गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के 7 और 8 क्वेश्चन के। दो ही क्वेश्चन करेंगे आज, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, आपको समझना भी ज़रूरी है। हमने 6 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चन किए थे, पार्ट 2 में हमने आगे के 3 क्वेश्चन किए थे। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जो 7 क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए उसने 2 प्रकार के कपड़े खरीदे। कौन कौन से 2 प्रकार के? शर्ट मटेरियल, एक तो खरीदा उसने शर्ट मटेरियल, और शर्ट मटेरियल खरीदा उसने 50 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। और ट्राउजर मटेरियल, जो पजामे का जो मटेरियल है, वो उसने खरीदा 90 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद उसने क्या कहा, फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल, प्रत्येक 2 मीटर पजामे के लिए 3 मीटर शर्ट की आवश्यकता है। समझ में आ गई ये बात? क्या कह रहा है, प्रत्येक 2 मीटर के लिए उसने ये कहा है कि अगर 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है तो उसको शर्ट का 3 मीटर खरीदना पड़ेगा। ये इसने इनडायरेक्टली रेशियो दे दिया है, इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा रेशियो, लेकिन इसने इनडायरेक्ट रूप से दिया है ये रेशियो। और उसने कंडीशन दी है कि यदि 2 मीटर वो कपड़ा खरीदता है ट्राउजर के लिए तो 3 मीटर उसको शर्ट का खरीदना पड़ेगा। अब हमें ये नहीं पता उसने पजामे का कितना खरीदा है या शर्ट का कितना खरीदा है, लेकिन उसने ये बता दिया, एक तरीका बता दिया, एक कंडीशन बता दी कि अगर 2 मीटर उसने ट्राउजर का खरीदना है तो 3 मीटर उसको शर्ट का खरीदना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद उसने क्या कहा, उसने उस कपड़े को फिर बेच दिया है। ही सेल्स मटेरियल्स एट रुपीज 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। लाभ के ऊपर 12% लाभ और 10% लाभ पर उसको बेच दिया है उसी कपड़े को। हमें ये नहीं पता टोटल कपड़ा कितना है उसके पास, हाँ, लेकिन उसने ये कहा कि कॉस्ट प्राइस तो उसकी एक की तो 50 रुपीज़ थी और दूसरे की 90 रुपीज़ थी, और उसी कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने प्रॉफिट उठाया है 12% का और 10% का। 12% रेस्पेक्टिवली मतलब हो गया कि पहले वाला ट्राउजर का था, ये 2 मीटर ट्राउजर का था ना पहले वाला, तो ट्राउजर के ऊपर उसने 12% कमाया और शर्ट के ऊपर उसने 10% कमाया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आपको बस स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपको आएगा। जब उसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट के ऊपर उसने बेच दिया, तो उसकी टोटल जो सेलिंग हुई थी वो टोटल सेलिंग 36,660 रुपये हुई। क्लियर? उसने ये पूछा है कि ट्राउजर का कपड़ा उसने कितना खरीदा था। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने मान लिया कि उसने ट्राउजर का जो मटेरियल खरीदा था, लेट द लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल 2x मीटर। 2x 3x इसलिए माना क्योंकि हमने वो रेशियो दे रखा है 2:3 में, जो अभी अभी हमने रेशियो बनाया था। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल 2x मीटर और लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल 3x मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर, पर मीटर के हिसाब से दे रखा था उसने। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल का दे रखा है उसने 90 रुपीज़। कितने दे रखा है? 90 रुपीज़। तो इसी तरीके से वो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेलिंग प्राइस होती है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का, ठीक है। और लॉस होगा तो लॉस के लिए माइनस हो जाएगी इस प्लस की जगह, बस यही फॉर्मूला होता है इनका। लॉस होगा तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्रॉफिट की जगह आ जाएगा लॉस। सेम ही है, समझ में आ गया ये? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी फॉर्मूला के बेस के ऊपर हमने इसकी सेलिंग प्राइस निकाली। कॉस्ट प्राइस 90 दे रखी थी, और फिर 112 कैसे आया? 100 प्रॉफिट उसने ट्राउजर के ऊपर कितना कमाया था? 12%, तो 100 प्लस 12 कितना हो गया? 112। क्लियर? कितना हो गया? 112।
ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब प्रॉफिट आपको किसने दे रखा हो, परसेंटेज में दे रखा हो। सीधा प्रॉफिट दे रखा हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो 12% दे रखा था, तो 100 प्लस 12 कितना हो गया, 112 हो गया, और बटे में आ गया 100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद ये 1008 बटे में 10, एक के बाद पॉइंट लगा, एक के बाद पॉइंट लगने पे 8 आया, लेकिन के बाद 2 नंबर रहने चाहिए। उसका कारण ये है कि रुपीज़ के बाद रुपीज़ जो होते हैं उसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए 80 हमने लास्ट में जो 0 है वो हमने अपनी मर्जी से लगा दी। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरीके से हम बात करेंगे इसके शर्ट की। शर्ट का भी इसने दे रखा था 50 रुपीज़, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। सेलिंग प्राइस भी हमने उसी तरीके से निकाली, 100 प्लस 10%, तो 110 हो गया। 110 बटे 100 निकालने के बाद कितना आ गया, ये 55। तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस आई है, इसका सेलिंग प्राइस की, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस ये तो है शर्ट की, और ट्राउजर की आ गई 100.80। क्लियर। अब उसके बाद उसने 1 मीटर कपड़ा नहीं खरीदा, उसने कपड़े खरीदे 2x, ट्राउजर का तो 2x और उसका खरीदा है शर्ट का 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार उसने क्या कहा है, 2x मल्टीप्लाई, 2x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके, क्योंकि 1 मीटर का जो ट्राउजर था उसका रेट ये था, 2x का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से 1 मीटर शर्ट का 55 रुपीज़ था, 3x का कितना हो जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से अब दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल सेलिंग, कि उसने टोटल सेलिंग कितनी की है, और टोटल सेलिंग उसने दे रखी थी ये रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 165 आया, और इधर दे रखा आपको ये, ऐसे कैसे लिख दिया, इनको ऐड किया तो 366.60x हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या किया हमने, इसका पॉइंट हटा दिया कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए। पॉइंट जैसे हटाया तो नीचे कितना आया, 100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगा था। इधर दे रखा है x निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये ऊपर वाला था ये मल्टीप्लाई में था तो ये आ गया डिवाइड में, और ये डिवाइड में था ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। तो ये सेम डिजिट है, सेम डिजिट से सेम डिजिट कैंसिल आउट हो गए। x की वैल्यू कितनी आई, 100। ये हमारे पास आई है x की वैल्यू, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें ट्राउजर मटेरियल, तो ट्राउजर मटेरियल हमने 2x मीटर माना था, तो 2x की जगह हमने रख दिया 100, तो ये आ गया 200 मीटर। और इसी तरीके से शर्ट का भी कितना आ गया, 300 मीटर। तो यही हमारा आंसर था। इसने शर्ट का नहीं पूछा था, शर्ट मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राउजर का पूछा था, ट्राउजर का हमने निकाल दिया 200 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसको समझने की ज़रूरत थी और स्टेप टू स्टेप करने की ज़रूरत थी, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, और इस 8 क्वेश्चन क्या कर रखा है, हाफ ऑफ ए हर्ड। हर्ड होता है हिरणों का झुंड होता है, हर्ड को बोलते हैं झुंड, समूह, ठीक है। हर्ड ऑफ डियर्स मतलब जो हिरण है उनका एक झुंड दे रखा है, और उस झुंड में देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसकी लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर्स, ठीक है। हर्ड में हमें पता नहीं कितने हैं, लेकिन उसके जो आधे हैं वो घास चर रहे हैं, खेत में घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। एंड 3/4, 3/4 जो हिस्सा है ऑफ द रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल में से अगर आधे घास चर रहे हैं तो आधे निकालने के बाद जो हमारे पास जो बच गए उनमें से 3/4 जो हिस्सा है वो खेल रहा है आसपास, ठीक है, नियर बाई यही कहीं खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, उनमें से जो बाकी जो बच गए, बाकी जो कितने बच गए, उसने 9 बच गए, बाकी जो बच गए वो क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, सॉरी पानी पी रहे हैं पौंड में, ठीक है, तालाब में पानी पी रहे हैं। बाकी जो बच गई कितने बच गई, 9। उसने ये भी कह दिया कि बाकी जो बच गए वो 9 बचे, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर कितने हिरण है वो हमें निकालना है, तो उसको हम मान लेंगे x। एक एक लाइन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। हमने सबसे पहले क्या किया, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हर्ड के अंदर जो ग्रुप था, उसके जो समूह था, समूह में हमने मान ली कि टोटल हिरण कितने x है, ठीक है। उसमें से क्या किया, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, घास के अंदर घास चर रहे हैं खेत के अंदर, वो कितने चर रहे हैं, उसके आधे आधे चर रहे, यही तो कहा था उसने।
तो आधे चल रहे हैं, हमने टोटल x माना तो आधे कितने जाएंगे x/2। ये जो है ये घास चल रहे हैं, ठीक है। अब बच गए कितने, x में से x/2 घटा दूंगा तो बाकी जो बच जाएंगे रिमेनिंग हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाई, आसपास कितने कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग जो बच गए थे, जो बचे हुए हैं उनका 3/4। तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, टोटल x थे उनमें से ये वाले जो ये खेत में चल रहे हैं, खेत में मतलब अपनी जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, उसके बाद उसने क्या कहा x में से अगर मैं x/2 घटा दूंगा तो वो हमारे पास आ जाएंगे रिमेनिंग बचे हुए, क्या जाएंगे बचे हुए हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर। तो x माइनस x/2 कर दिया हमने, तो ये बचे हुए गए, बचा हुआ का भी 3/4 हिस्सा है वो क्या कर रहा है, प्लेइंग, खेल रहा है वो आसपास, ठीक है। तो हमने इसको 3/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसने 3/4 हिस्सा दे रखा था उसका। हमने इसको सोल्व किया, आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। अब मैं इसको दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए टोटल है x, टोटल है x और x में से आधे हैं वो चल रहे हैं, तो आधे बच गए ना, तो आधे बच गए तो आधे के लिए क्या करेंगे x/2, ये हो गया आधा। तो आप सीधा भी कर सकते हो, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। x/2 मल्टीप्लाई में 3/4, ये हो गया 3x/8। 3x/8 आया। ये जो हिरन है ये खेल रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि टोटल तो हमारे पास x है, उनमें से x/2 तो घास चर रहे हैं और 3x/8 है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बाकी जो बच गए, बाकी जो बच गए, अब मुझे ये बता दो कितने बच गए इसमें से, टोटल है x, उसमें से ये वाले निकाल दो, ये वाले निकाल दो, बाकी जो बच जाएंगे। तो हमने वही किया, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर, जो बच गए जो हिरन है वो पानी पी रहे थे और बच गए वो कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास x था, x/2 तो खेल रहे सॉरी ग्रेजिंग कर रहे थे और 3x/8 प्लेइंग कर रहे हैं, तो ये दोनों में हटा देंगे तो बच जाएगा वो सारा, कौन बचेंगे, वही बचेंगे जो पानी पी रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने किया, माइनस करने के बाद इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 8 आया और 8 एलसीएम आया। अब इसको सोल्व करेंगे, मैंने कहा था जिसके बटे में कुछ नहीं हो, एक बात ध्यान रहे, जिसके बटे में कुछ नहीं हो तो वो एलसीएम के साथ सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस x के अपोन में कुछ नहीं था तो x सीधा मल्टीप्लाई हो गया 8 के साथ, ये हो गया 8x, 2 4 जा 8, 4 पे गया 4x हो गया, ठीक है। और 8 1 जा 8, 1 पे गया, 1 को 3x से करेंगे तो 3x। ऐसा करने पे ये देखो 8x, ये माइनस का 4x माइनस का 3x, तो माइनस माइनस के कितने हो गए, माइनस के 7x हो गई। 8x में से 7x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x/8। ये आए, ये कौन से आ गए, ये जो वो आ गए जो पानी पी रहे हैं तालाब के अंदर, ठीक है। और यही उसने दे रखे थे कि ये कितने दे रखे हैं, उसने कहा कि 9 पी रहे हैं, 9 हिरन हैं वो पानी पी रहे हैं, तो ये किसके बराबर है, हमारे हिसाब से तो x/8 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे थे। तो इसी तरीके से हमने इसको कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x/8 किसके बराबर है, 9 के बराबर। x निकालेंगे तो 8 डिवाइड में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, 72। हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ डियर्स, हर्ड के अंदर जो डियर्स हैं, जो हिरन हो कितने हैं, 72 है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था और ये आपको लिखना है। बस आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।